आज देखो हम करने वाले हैं अपनी जो रियल नंबर्स अपना चैप्टर चल रहा था क्लास 10 का, उसकी सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अपन थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है, जो रियल नंबर है उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ओके, सीबीएसई की ये फर्स्ट चैप्टर है और आरबीएसई का ये सेकंड चैप्टर है। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो 9m+8 9m+1 जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में अपन ने सोल्व किए हैं, उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो सारे के सारे सिंपल एक्सरसाइज है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, तुम खुद देख सकते हो। एचसीएफ एलसीएम आने वाले हैं तो सिंपल सा काम है। एचसीएफ एलसीएम वैसे तुम प्रीवियस क्लासेस में करके आए हो, लेकिन आई नो कि तुम भूल चुके हो। यदि आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, हम अच्छे से डिटेल में देख लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे उनको। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं आज पहले एक्सरसाइज 1.2 का। देखो इसमें इस कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, आधारभूत परिमेय अपन अरिथमेटिक की देखेंगे कि भाई किस बेस पे ये थ्योरम है। इस थ्योरम के बारे में अपन जानेंगे कि ये क्या होती है। सिंपल सी थ्योरम है, बस समझना है तुम्हें और कोई इसका स्टेटमेंट रट्टा वगैरह नहीं मारना तुम्हें। ओके, उसके बाद अपन जानेंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताना मैं चाहूंगा कि मेरा जो प्रीवियस वीडियो वो जाके आप देख लीजिए ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स है वो हम यूज में लेने वाले हैं यहाँ पे। ओके, और इन टर्म्स के बारे में आपको पता नहीं है अच्छे से तो मेरा प्रीवियस वीडियो, पिछला वाला वीडियो आप जाके देखिए, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने प्राइम फैक्टर निकालेंगे, एचसीएफ एलसीएम, और उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कोई भी दो नंबर है उनके प्रोडक्ट में और उनके एचसीएफ और एलसीएम में, इनमें मिला के क्या रिलेशन होता है। बहुत ही सिंपल सा है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। सिंपल सी थ्योरम है कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बताया था पिछले वीडियो में भी। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं है समझ में, समझो। देखो कोई भी कंपोजिट नंबर लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 8 इज ए कंपोजिट नंबर। इसको अपन इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, प्रोडक्ट मतलब उनके मल्टीप्लीकेशन में अपन लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसके फैक्टर निकालेंगे। तो ये वाली चीज भी समझ लो तुम, जो अपन डिस्कस करेंगे और डिटेल में कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। इस टाइप से तुम्हें रखना है, ये मोस्ट ऑफ बच्चों को आता होगा। तुम्हें डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। यहाँ पे जो नंबर आएंगे ना वो कौन से नंबर होने चाहिए हमेशा पता रखना भी है। ठीक है, ये वाली चीज तुम्हें नहीं पता होती है। तुम 2 से करोगे, 3 से करोगे, फिर आगे जाके नहीं हो रहा तो 4 से कर रहे हो, 5 से नहीं। सिर्फ कौन से नंबर से करना है, प्राइम नंबर से। क्या होते हैं पिछले वीडियो में देख लेना। इस टाइप से पूरे के पूरे डेफिनेशन मैंने वहां पे बता रखी है। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, ओके, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे अपन प्राइम नंबर लेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे स्मॉलर वाले से। 2 से स्टार्ट करेंगे, 4, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 2, 2 और 1। ठीक है, तो 8 को क्या लिखा जा सकता है। ओके, अब वापस से स्टेटमेंट देखो क्या था। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको, ये सारे के सारे प्राइम है या नहीं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गया स्टेटमेंट कि कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर अपन इस टाइप से निकाल सकते हैं। कंपोजिट नंबर, सॉरी, ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, सिंपल से अपन इसके बारे में बता दिया। अब अपन चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे। और यहीं से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, राइट। उसका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो थी उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें बस पता रखना है, क्योंकि बुक में है और पता नहीं होगी ये सही बात नहीं है। तो पता होना चाहिए उसके बारे में, उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, अब देखो हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर की। कोई भी नंबर है, ठीक है, कौन से नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कि उनका प्राइम फैक्टर अपन किस टाइप से निकालेंगे। तो कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 255। ओके, क्वेश्चन क्या आ गया अपना, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि सीधा सीधा समझ सको तुम। कि मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड द
प्राइम फैक्टर ऑफ 255 कि 255 पे तुम्हें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो ये काम करेंगे। ओके, देखो भाई यहां से ऐसे पता करा दो, किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। ओके, तो 2 से होगा या नहीं होगा तो यहां से पता कर लो, इसकी जो वंस डिजिट है ओके वो 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करते हैं, इन सारे नंबर्स को ऐड कर लो, 5 और 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 में 3 का डिवाइड जाता है तो इस नंबर में 3 का डिवाइड जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं ओके, जो तुम्हें क्लास में तुम्हें पढ़ने चाहिए थे नहीं आता तो इनके लिए भी अपन सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो ध्यान दो, 3 से डिवाइड करेंगे ओके, 3 से करोगे तो कितना आएगा, 8 1 5 15। क्लियर, तुम इसको साइड में करके देख लो, यदि इतना फास्ट तुमसे नहीं हो रहा है। अब किससे डिवाइड होगा, 8 एंड 5 13 होते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 पंजा 5 और 5 7 से 35। किससे करेंगे, 17 से। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो अपन 255 को क्या लिख सकते हैं, अपन इस टाइप से लिखेंगे कि भाई प्राइम फैक्टर ऑफ 255, प्राइम फैक्टर ऑफ 255 कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है या नहीं है, ये हमेशा प्राइम नंबर ही आएंगे। यदि गलती से तुम्हारा नहीं आ रहा तो तुमने गलत कर दिया भैया। मैंने क्या बोला, यहाँ पे डिवाइड करना किन से, प्राइम नंबर से ही कम। क्लियर। अच्छा, एक और डाउट रहता है कि भाई ये वाला लिखना है या ये लिखना है, तो ये तो मेन आंसर है अपना, मेन सॉल्यूशन कि प्राइम फैक्टर में लिखना है या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में भी लिखना है। इसी चीज को क्या पूछ सकता है, राइट इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इस टाइप से लिखा हुआ है ना, तो भी क्या होगा, यही लिखना है तुम्हें, प्राइम फैक्टर बना के लिखना है। ये सोल्व इस टाइप से करना है। ये वाली चीज तुम्हें रफ में करनी है, फिर में करनी है, तुम्हारी मर्जी है। यदि जगह है तो वही साइड में कर दो, कोई परेशानी नहीं है, कोई नंबर नहीं काटने वाला। क्लियर हो गया। तो प्राइम फैक्टर अपन ने निकालना सीख लिया है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट अब तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, 140 156 3825 ये लिख दिए मैंने, इनमें से सारे नहीं बताने वाला हूं मैं। ठीक है, चलो बताओ कौन सा बताएं, ये वाला कर लें, इसका बड़ा सा हो जाएगा ताकि समझ भी जाओगे तुम। क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं अपन। तो सॉल्यूशन देखो थर्ड का, प्राइम फैक्टर निकालना है। हाँ जी, सबसे लास्ट में वंस डिजिट, वंस डिजिट क्या है 5, तो ऑब्वियसली 2 से तो होगा नहीं। सबको ऐड करके देख लो, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 8 to 10 5 3 8, कितना आ गया, 18 आ गया। 18 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये बात आ रही है समझ में, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये चेक कैसे करते हैं, सारे जो नंबर्स की डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लो, यदि उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम 7 टाइम 5 टाइम। क्लियर हो गया। वापस से चेक करते हैं, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। एक बार तुमने चेक कर लेना कि यदि नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो बाद में कहीं पे भी उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनसे डिवाइड करना ही मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि नंबर को देखा 5 आ रहा है, चलो मैं 5 से कर देता हूँ, कर लो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन लास्ट में जाके वापस वो 3 से होगा। यदि तुम नंबर बाय नंबर करोगे कि पहले 2 से चेक किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, तो जिन नंबर से वो नंबर एक बार डिवाइड नहीं हुआ, जैसे ये 2 से नहीं हो रहा है ना, तो आगे ये कहीं भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो तुम्हारी यहाँ पे टेंशन खत्म होगी कि 2 से तो चेक करना ही नहीं आगे। क्लियर हुई ये बात। ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 2 9 1 10 15, 15 टू 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, होता है, तो कर लो, कितना आएगा 4 2 5। ठीक है, अब देखो वापस से ऐड करो, 4 और 2 6, 6 एंड 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, लास्ट में 5 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। कितना आएगा, 8 5 जा 40, 5 5 जा। क्लियर हो गया। किससे डिवाइड होगा, 5 से, कितना आएगा 17, और 17 किससे डिवाइड होता है, प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद से ही होगा। इस टाइप से तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई बात समझ में। क्या लिखेंगे इसको, देखो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा लिख देंगे, ये सोल्व कर लो और साइड में लिख दो कि भैया प्राइम फैक्टर 3825, 3825 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे,
3 मल्टीप्लाई 5, 2 टाइम्स 5 एंड 7। क्लियर। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो पावर 2, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। इसके बाद ये वाला लिखना है नहीं लिखना है तो लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन में इसमें तुम्हें कहीं नहीं बोल रहे थे, ओके, सिर्फ प्राइम फैक्टर में अपन को एक्सप्रेस करना है, कर दिया अपन, यहाँ तक सही है। ये इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो फिर उसमें ये काम में आएगा। क्लियर। बाकी क्वेश्चन खुद से सोल्व करोगे या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस डाल दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, देखो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं अपन, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लो अपन ने लिया 8 एंड 36। देखो भाई एचसीएफ निकाल रहे हो या एलसीएम निकाल रहे हो, ओके, एटलीस्ट दो नंबर तो तुम्हारे पास होने चाहिए। दो नंबर से ज्यादा भी नंबर्स गिवन हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीजें ये प्रीवियस क्लासेस में तुम कर भी चुके हो। एचसीएफ का थोड़े से बता देता हूँ। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़े से बड़ा वो नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, राइट, वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे कम या छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, इन दोनों से डिवाइड वो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एचसीएफ जो है वो इनमें से सबसे छोटे वाले नंबर के इक्वल आ सकता है या फिर दोनों से छोटा होगा। ये बात आई समझ में, वापस से सुनना। जो एचसीएफ है वो जो भी नंबर दे रखे हैं अपन को, कितने भी नंबर दे रखे हैं, उनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है या तो वो हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा, बड़ा कभी भी नहीं होगा, वरना तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जितने भी नंबर है, ठीक है, उनमें सबसे बड़े वाला नंबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा ही कोई ना कोई नंबर होगा। जो बड़ा वाला नंबर उससे भी बड़ा कोई नंबर होगा एलसीएम। क्लियर हो गया। ओके, फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें निकालना है इनके फैक्टर, तो साइड में तुम निकाल लोगे, मैं सीधे लिख रहा हूं प्राइम फैक्टर ऑफ 8 कितना आएगा, कोई परेशानी नहीं आता। उसके आगे तुम्हें एक और करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि कितनी बार 2 आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे चलते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ कितने का निकालते हैं हम, 36 का, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 18, फिर से 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9, 3 से और 3 से। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2, फिर एक मल्टीप्लाई का साइन, फिर 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 2, 3 भी 2 बार आ रहा है ना, तो 2 टाइम्स। कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हो चुका। अब देखो सिंपल सा है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ओ और ब्रैकेट में लिख लो नंबर, कि भाई इन दोनों का अपन को एचसीएफ बताना है। क्या करना है, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला सा बना के लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो सीधे आंसर लिख सकते हो। फॉर्मूला एक दो क्वेश्चन में तुम रिपीट कर लेना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले तुम्हें लिखना है कॉमन फैक्टर। सबसे पहले क्या लिखना है तुम्हें, कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों में या 3 नंबर होते तो 3 आ जाते। ओके, तो इन ये जो दोनों इनके प्राइम फैक्टर है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है वो देखना है सबसे पहले, और फिर लगानी है उसकी लोवेस्ट पावर। बस हो चुका है, यही सिंपल सा फॉर्मूला है। कॉमन फैक्टर देखो और उसकी क्या लगा दो, लोवेस्ट पावर। समझो भी, देखो कॉमन फैक्टर क्या है, इसको और इसको जब तुम देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इन दोनों में 3 है क्या। पावर्स पे नहीं जाना अभी, सिर्फ नंबर्स को देखो, 2 कॉमन आ रहा है, आ गया, लिख दिया। अब इसकी लोवेस्ट पावर कहाँ पे है, लोवेस्ट पावर यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। सिर्फ जो कॉमन फैक्टर लिया है उसकी लोवेस्ट पावर देखनी है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कि कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर अपन को देखनी है, तो 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, लोवेस्ट कौन सी है 2, तो 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर आ गया 4। क्लियर। जिन बच्चों को आता है उनको लग रहा होगा कि क्या इतना डिटेल में चलता है, लेकिन देखो सिंपल सी बात है, सबकी हेल्प होनी चाहिए, मेन पर्पज ये है अपना।
तो प्राइम फैक्टर निकालने, यदि एक और नंबर दे दे तो कोई परेशानी नहीं है, तीनों के निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर। अब चलते हैं अपन एलसीएम में। पॉज कर लो वीडियो को, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। तो ध्यान दो, देखो एलसीएम ऑफ 8 एंड 36 की, 8 और 36 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो उसका भी पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ, सिंपल सा वही है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले देखना है तुम्हें कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देख लेंगे, उसके बाद उसकी पावर जो लेनी है ना वो तुम्हें हाईएस्ट लेनी है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, मल्टीप्लाई, ये पावर इस ब्रैकेट वाले के ऊपर लगेगी हुई। ओके, अब मल्टीप्लाई में क्या लेना है तुम्हें, रिमेनिंग नंबर। मल्टीप्लाई में क्या लेना है, रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर कि ये यहाँ पे देखो 2 तो आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे तो कुछ ही नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगी, तो यहाँ पे अपन 3 की पावर 2 ले लेंगे। रिमेनिंग नंबर विथ पावर, ये भी लिख लेना। तो रिमेनिंग नंबर विथ पावर की जो भी नंबर बच गया उसको पावर के साथ एडिटिव तुम साइड में रखो। करे देखो, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की, 2 है और 3 है, तो यहाँ पे कौन सी लेनी है, 3। देखो इनको पता रखने का एक मेथड भी होता है, या फिर तुम बोलो ट्रिक्स भी बोलो उसको, कि एलसीएम जो होता है ना वो बड़ा नंबर होता है, एक बड़ा नंबर होता है, ठीक है, इन दोनों से बड़ा ही होगा, या फिर बड़े वाले नंबर की इक्वल मैंने बता दिया। तो एलसीएम में बड़ा नंबर आता है, एचसीएफ एक छोटा नंबर आता है, तो बड़े नंबर के लिए पावर हाईएस्ट लेते हैं, छोटे नंबर के लिए पावर लोएस्ट लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। इसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम है एलसीएम में होता है, क्या, रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या बच गया, 3 की पावर 2। इसको वापस ओपन करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मीनिंग होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, 3 की पावर 2 का मतलब 3 को कितने टाइम से लिखना, ठीक है, 8 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 72। ओके, दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नोट डाउन कर लो, ये वाले जो मैंने फॉर्मूले टाइप बनाए हैं, ठीक है, वो तुम्हें बस थोड़ा सा समझाने के लिए, पता रखने के लिए। वैसे ये लैंग्वेज टाइप में होते हैं, लेकिन इस टाइप से लिख लो ताकि पता रहे। दैट्स इट, नेक्स्ट चलते हैं आगे।